अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं सैयद अली मेहदी SMR ऑटोमोबाइल्स आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम गाड़ी का ओनर रिव्यू लेके आए हैं वो है DFS के ग्लोरी 580 प्रो और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रज़ा भाई। इनसे आइए मुलाकात करते हैं और इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक चलें। और सुनाए रज़ा भाई, कैसी चल रही है गाड़ी? आपके ख्याल में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि जी गाड़ी के लिहाज से अगर कहूँगा कि गाड़ी तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी रज़ा भाई, आप ये बताइएगा कि आपने सबसे पहले ये SUV कार क्यों ही सिलेक्ट किया? आप कोई और वेरिएंट पे क्यों नहीं गए? हैचबैक या सेडान कैटेगरी पे आपने SUV कैटेगरी की कार ही क्यों चूज की? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी सुनाऊँगा। जी। वो कहानी आप लोगों को और नाज़रीन को भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो कहानी ऐसी कि जो कहते हैं ना मुतासरीन वाली कहानी, तो पहले वो बताई जाएगी, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि ग्लोरी पे क्यों आए हम। हाँ बिल्कुल। सिलसिला ये हुआ था, आई स्टार्टेड विद बुकिंग ऑफ स्पोर्टेज और स्पोर्टेज की बुकिंग की थी। और स्पोर्टेज जो थी जनाब वो तो बड़ा लंबा टाइम ले गई एंड आई हैड टू विथड्रॉ माई बुकिंग फ्रॉम देयर। ओके। तो ये सिलसिला ज़ाहिरी बात है हमारे यहाँ चलता रहा है पहले भी कि जी बुकिंग के लिए गाड़ी जब डाली जाती तो अल्लाह माफ़ करे कई महीनों के लिए हो जाती है, और मुझे ज़रूरत थी गाड़ी की इमीडिएट। जी हाँ। तो उस सिलसिले में फिर हमने वहाँ से विड्रॉ कराया एंड देन वी स्टार्टेड सर्चिंग आउट कि हम कौन सी अपने लिए SUV ले सकते हैं। सही सही। उस लिहाज से जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स थी और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हमने जो सिलेक्शन की वो DFS के ग्लोरी 580 प्रो की क्योंकि सबसे पहली बात है कि ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर है। हाँ जी, ठीक है, बड़ी फैमिली के लिए जी बिल्कुल। और इसमें यह कि अगर जो प्लान था वो यही था कि भाई एक ऐसी गाड़ी हो, क्योंकि जो होंडा की BRV है दैट डजंट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसकी पीछे की सीटें ऐसी हैं अल्लाह माफ़ करके बैठना जो है ना वो बिल्कुल ही दूबर हो जाए। वो छोटे बच्चों के लिए ही सही है मगर बड़े जो हैं वो आराम से नहीं आ सकते। सही। अच्छा, अगर हम एस को कंपेयर करें दूसरी इसी वेरिएंट के लिहाज से जो दूसरी इसको गाड़ियां हैं, मतलब हवल हो गई और ओशान हो गई और चैरिटी हो गई, तो फिर उसके मुकाबले में इसको कैसा पाता है आप? देखें हवल और जहाँ तक ओशान की बात है, ओशान में 7 सीटर है मगर वो ज़्यादा सेल नहीं हुई, उनकी 5 सीटर ही ज़्यादा सेल हुई है और हवल है ही 5 सीटर। हाँ जी। इसका डायरेक्ट कंपटीशन अगर हम कहें, मेजर कंपटीशन वो चैरिटी को 8 प्रो से है। अच्छा। ये ग्लोरी 580 प्रो है, वो उनकी भी चैरिटी को 8 प्रो है। अब उसमें यह है कि नो डाउट वो भी प्रॉपर 7 सीटर है और उसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा है चैरिटी गो में। मगर अगर मैं ये कहूँ कि जिस प्राइस रेंज में जिस ब्रैकेट में ग्लोरी आती है फॉल करती है, उसके लिहाज से ये बहुत ही प्रॉपर एक ऐसी कन्वीनियंट गाड़ी, बहुत कन्वीनियंट है गाड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त। सही सही। अच्छा, मैं कुछ इसके और डिफरेंट इसके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जहन में आ रहे हैं कि लिहाज से इसका क्या माइलेज देती है और क्या फ्यूल एवरेज है इसका, और बैटरी के हवाले से अगर बात की जाए तो बैटरी के बारे में आप बताइए कि क्या इसकी बैटरी की कैपेसिटी क्या है? देखिए, जहाँ तक माइलेज की बात है तो माइलेज सिंस इट्स 1500 टर्बो चार्ज इंजन। अच्छा। ठीक है, तो एक टर्बो चार्ज इंजन गाड़ी से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत प्यारी खूबसूरत फ्यूल एवरेज देगी, जस्ट लाइक 13, 14 और 15। सही। बट इवन दो उसके लिहाज से अगर हम इसको कंपेयर करें कि 1500 सीसी टर्बो चार्ज होते हुए ग्लोरी तकरीबन 9-10, हाईवे पे 11 आराम से दे देती, 11-12। नॉर्मल जो सिटी स्टेट के अंदर आप कहेंगे तो ये 8-9-10 9-10 इस तरह का इसका एवरेज है। मगर ये एवरेज अगर मैं कहूँगा टर्बो चार्ज के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा है। बैटरी नॉर्मल बैटरी है इसकी, जो आपकी हर गाड़ी के लिए चाहिए होती है, बिल्कुल उसकी पावर की बैटरी लगी हुई है। सही। अच्छा, अगर हम इसके ये एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात की जाए, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से वैसे तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और एक्सटीरियर भी देखा जाए तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त इसका अच्छा है, इसमें बना हुआ है सब कुछ। तो उसमें आप क्या डिफाइन करेंगे, इसमें क्या देखें? पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा डिसीजन ये कि एक चाइनीज़ प्रोडक्ट आप कैसे मैंने सेलेक्ट किया। हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कहूँगा कि प्रिंस ऑटोमाइन
अब्दुल अहद मैं कहूँगा कि जो इनके बेसिकली कराची में मैं कहूँगा सबसे बड़ा डीलरशिप है DFS की ग्लोरी का। हाँ जी। और मैं कहूँगा कि उन लोग की माशाल्लाह इखलाक बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ। और प्लस अब्दुल अहद की जो बात है वो सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि उन्होंने कस्टमर को कन्विंस करने के लिए जो अपनी उनकी व्हीकल है वो उसमें बाकायदा टेस्ट ड्राइव कराते हैं। अच्छा, कि माशाल्लाह, आप तो बहुत उसमें टेस्ट ड्राइव करें, बिल्कुल, देखें, ताकि कस्टमर ताकि सेटिस्फाई हो, और जो अगर लेना चाह रहा है, बिल्कुल, परचेज करना ताकि चाहे तो उसके जहन में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो क्यूरी होती तो उसको रिजॉल्व करें। बिल्कुल। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया तो पहली बात तो ये है कि ये डीलरशिप भी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। यानी कि बहुत ही ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड, यानी कि कस्टमर का ख्याल करते हैं। दूसरी चीज़, हम गाड़ी की तरफ जब आते हैं तो गाड़ी मैं कहूँगा कि आप अभी मेरे साथ बैठे हुए, इसकी ड्राइव इतनी प्लेजरेबल ड्राइव है, बहुत स्मूथ ड्राइव है, बहुत सही है। अगर हम चाइनीज के लिहाज से कंपेयर करें ये बहुत ही कंफर्टेबल लग्जरी ड्राइव है। मैं हाईवे पे भी लेके गया हूँ, आई फील लिटरली कंफर्टेबल एंड इट्स लाइक अगर आप फीचर्स की बात करेंगे तो देखें, स्पीडोमीटर में एक तरफ RPM है, एक स्पीड का है, बीच में TFT डिस्प्ले है, उसके अंदर आपका टायर प्रेशर भी आता है। जो इस वक्त मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी के टायर जो है वो उनकी हवा थोड़ी कम है ठीक है। और इसके अलावा स्पीड दिखाएगा, फिर टायर प्रेशर है, माइलेज है और ब्राइटनेस वगैरह, ठीक है जी। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग कंट्रोल है, ठीक है। इधर आपके वो आ गया पुश स्टार्ट बटन नजर आ रहा है, इंजन स्टार्ट, बिल्कुल ये पुश बटन स्टार्ट है। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट एडजस्टमेंट है, फिर जो साइड व्यू मिरर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट है, ट्रंक ओपनिंग है, और जो राइट साइड पे डोर्स का जो आम तौर पे तमाम गाड़ियों अगर आप बैठे तो ये प्रॉपर 7 सीटर है। यानी कि अगर 2 बंदे पीछे आराम से बैठ जाए तो उनको ज्यादा तकलीफ और जहमत नहीं होती। सही। अच्छा, रहा सवाल ग्लोरी के अंदर, मेरे ख्याल से वो तो चेरी टिगो 8 प्रो में भी है, मगर ज़ाहिर है ग्लोरी पहले लॉन्च हुई थी तो वो फीचर लोगों को पता चला था कि जी ये टॉकिंग कार है। तो नो डाउट ये वॉइस कमांड सुनती है और उस पर अमल भी करती है। तो हम वो तो मैं इसलिए नहीं करके दिखाऊंगा, ज़्यादातर लोगों को पता है कि आप जब ग्लोरी को कुछ बोलते हैं तो शीशे खोल देना, जो आपकी पैनोरामिक सनरूफ है वो खोल देना, रेडियो और ब्लूटूथ से अगर आपने टेलीफोन किया तो कॉल पे कॉल डिस्कनेक्ट कर देना, मतलब ये तमाम फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद है। सही। अच्छा, एक्सटीरियर की बात की जाए तो इसमें आपको क्या अलग चीज लग रही है, जो मेन इसकी मेन क्या एक्सटीरियर में मेन चीज क्या है, अगर क्या खूबसूरत लगी, जिससे एक डिफरेंट लुक आता है? कि तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी डिसेंट फ्रंट लुक है, हाँ जी, और बोल्ड है, और पीछे से ये गाड़ी बहुत ज्यादा बल्कि, अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ी सी ये ऑडी की कॉपी भी है पीछे से, तो एक लिहाज से बड़ा खूबसूरत इसका कॉम्बिनेशन है, यानी बहुत अच्छी लुक है इसकी। और ग्रिल जो इसकी फ्रंट है वो गैलेक्सी इनफाइनाइट, वो बड़ा एक अच्छा लुक देती है। तो नो डाउट इस ग्रिल से बहुत अच्छा इसका व्यू आ रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो काफ़ी अच्छी है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आप कुछ डिफाइन करेंगे कितना इसका है एक्सपेक्टेड? यानी मैं कहूँगा कि नॉर्मल एसयूवी से अगर आप कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल स्पोर्टेज वगैरह इन सब से, ये उनसे भी माशाल्लाह ऊंची है। तो उस लिहाज से अगर आप ये देखा जाए कि इसको आप अच्छे खासे हाईवेज पे भी और पहाड़ी इलाके में भी आराम से इसको उतार चढ़ाव कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई जंप वंप आ रहे हैं, ये देखिए नाज़रीन, अभी हम स्पीड ब्रेकर से आराम से गुजर गए और बहुत स्मूथ इसकी फ्लो में गए हैं। बिल्कुल, ये चीज एक ऐसी है कि मतलब आप बिला झिझक, मतलब जो रफ टेरेन है जैसे कहते हैं ना, कि हमारे यहाँ माशाल्लाह तो कराची वैसे रोडे खत्म है, तो उसी में जब ऊंच नीच और डब खड़ब्बे इतने ज्यादा हैं, गटर खुले होते हैं, तो ये गाड़ी उसके लिहाज से बहुत ही उम्दा है। मतलब आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा झटके और ये निकल जाएगी। चलिए कुछ और सवाल करते हैं इस बार गाड़ी की ग्लोरी के हिसाब से, कि ये बताइएगा कि इसका आजकल ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत अच्छी लग रही है इसमें, देखें बिल्कुल इसमें स्मूथ, इसका काफ़ी हाइट है, लेकिन इसके और कुछ फीचर्स की बात की जाए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ जहाँ तक, एक तो वेलकम मिरर्स हैं इसके, ठीक है जी, और उसके नीचे 360 कैमराज हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जब आप पार्क कर रहे होते हैं और रिवर्स कर रहे होते हैं, मतलब ये पूरी सराउंडिंग दिखाती है, ठीक है जी। प्लस ये आप जो फुट स्टेप है, ये आप लीडरशिप, यानी जब आप गाड़ी ले रहे हो तो आप ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करें, बिकॉज जब बुजुर्ग होते हैं उनके लिहाज से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सिंस द हाइट इज़ वेरी इट्स वेरी हाई, तो बुजुर्गों के लिए इम्पोर्टेंट है कि फुट स्टेप लगा हो। जहाँ तक हम पीछे की बात करते हैं तो जनाब पार्किंग सेंसर्स हैं इसमें। अच्छा ठीक है जी। वाइपर है बैक का, शार्क फिन एंटीना और फिर किक सेंसर भी है जो कि अमूमी तौर पे आप देखें। माशाल्लाह, ये तो देखिए ये नाज़रीन, देखें, इसमें ये किक सेंसर है और इसके हिसाब से विदाउट और पीछे से हमने हिसाब से इसमें सीट डाउन की हुई है, तो आप ये देखिए कि इट हैज़ अ वेरी बिग स्पेस फॉर द लगेज, और इसमें कोई शक नहीं, हमने मैं कहूँगा इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक ठाक सामान इसमें आ जाता है। और इफ़ यू पुल बैक देन इट बिकम्स 7 सीटर। ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी चीज़ है। और सिंस आपका ये बटन से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं और इसकी मेमोरी सेटिंग भी कर सकते हैं हाइट के लिहाज से। तो अभी ये मैक्सिमम पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि इसमें एक फ्रंट कैमरा है। अच्छा अच्छा, जो गाड़ी को दिखाने के लिए आगे भी है, विजन के लिए एक ये नीचे कैमरा है। ठीक है। और जो शीशे में कैमरा नज़र आएगा वो नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि जो आप ट्रैवल करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो ये खुद ब खुद ऑटो रिकॉर्डिंग करता रहता है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ जी, तो ये एक फैसिलिटी ऐसी ग्लोरी के अंदर ज़बरदस्त है कि आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आप जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन को बताना मैंने कहा इसलिए कि इसमें मेमोरी कार्ड आप डालें और जहाँ भी जा रहे हो वो रिकॉर्ड करें। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम ज़रूर आती है, तो देयर इज़ अ फाइल फॉर्मेट फंक्शन जो लोगों को समझना है कि उसको वो सही तरीके से उसको फॉर्मेट करके इंसर्ट करें। मैं जब से इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, एंड जहाँ भी हम जाते हैं तो ये अपना ट्रैवल रिकॉर्ड बनाती रहती है। ये जो है DRL लाइट्स इसकी यहाँ पे DRL लाइट्स लगी है, हेडलाइट्स लगी हैं इसकी, और ये जो है ये सीक्वेंशियल आपके इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी की ऊपर बात की जाए तो इसकी क्या पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसकी इजीली मिल जाती है? जी, गाड़ी ये बहुत, अब तो मैं कहूँगा काफ़ी टाइम पीरियड से आई हुई है पाकिस्तान में, तो माशाल्लाह पार्ट्स अवेलेबिलिटी इज़ नॉट अ इशू, कोई भी इशू नहीं है, यानी कि डीलरशिप के पास पार्ट्स अवेलेबल है इसका। और दूसरी एक और चीज़ जो आप नीचे लाइट दे रहे होंगे, ये टर्निंग के ऊपर लाइट्स जलती हैं। अच्छा ठीक अच्छा, है, ये वो नहीं है, फॉग लैंप्स नहीं है ये, कि जैसे ही आप टर्न करेंगे ये लाइटें ऑटोमेटिक ऑन होंगी आपके पास, ताकि आपको कॉर्नर पे अच्छी तरह दिखाई दे सके चीज़। सही है। ये है। माशाल्लाह से इसकी लेग स्पेस की बात की जाए तो लेग स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है और आराम से बंदा इजीली बैठ सकता है। देखिए मैं कवर अप हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये जो सीट है वो मेरे हिसाब से पीछे हुई भी है, यानी जो मैं ड्राइव कर रहा था। जी हाँ, ठीक है, मैं आगे भी कंफर्टेबल बैठा हुआ था और पीछे जो बैठा हूँ तो घुटनों से बिल्कुल ये काफी स्पेस आप देख स्पेस है, सकते मेरे हैं, बहुत स्पेस और है। जो हेड स्पेस है वो भी आप देख सकते हैं, तो बहुत हाँ जी। अच्छी है। ठीक है, और कंफर्टेबल बिल्कुल है ये गाड़ी, और इसको एडजस्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ से पुल करके। ठीक है, आगे पीछे जो है वो अलग, फिर 7 सीटर के हवाले से है, जी तो कंफर्टेबल है इसमें, नो डाउट। और पीछे आपने देखा हाँ। फिन्स लगे हुए हैं कि आपको पीछे वाले जो मुसाफिर हैं उनको गर्मी ना लगे। इसका सीटिंग एडजस्टमेंट भी इसमें है बेसिकली इसमें। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सीटें हैं आगे की, फ्रंट हाँ सीट्स जी जो बिल्कुल है, एग्जैक्टली, ठीक है जी, वो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी बैक फ्रंट अप एंड डाउन हो सकती ये है। सारी चीज़ जो है वो ड्राइवर की है, ड्राइवर की हो लिहाज से। जो पैसेंजर सीट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक आगे पीछे, और ये जो आपका बैक का है वो भी आगे पीछे, और फ्लोर फ्रंट एंड बैक। अच्छा रज़ा भाई, ये बताइएगा इसमें कितने माइलेज अब तक चल चुकी है जब से आपने परचेज करा, और जब से स्मूथ रनिंग दे रही है, कैसा चल रही है? ये परचेज किए साल हो चुका है, मेरी गाड़ी को तकरीबन 8000 किलोमीटर हो अच्छा चुके हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और माइलेज का मैंने जैसे आपको बताया, तो माइलेज जिस हिसाब से इसका इंजन है और कैपेसिटी है उस लिहाज से सही है, बहुत अच्छी बात। आई डोंट एक्सपेक्ट मोर आउट ऑफ इट, कि टर्बोचार्ज गाड़ी से मैं बहुत ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी एक्सपेक्ट करूँ। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि ये भाई इसका आप रिकमेंड करेंगे कि ये गाड़ी लोग परचेज करें, आप रिकमेंडेशन ग्लोरी को? देखिए, पाकिस्तानी मार्केट में अगर प्रॉपर 7 सीटर की जहाँ तक हम बात करें तो 2 ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं, जिसमें ग्लोरी 580 प्रो है और टीगो चेरी टीगो 8 प्रो है।
जी जी। तो और मैं लोगों को रेकमेंड ग्लोरी इस वजह से करूँगा जिस बजट और प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी है वो, और जिनके पास मतलब फैमिली और अपना बजट है, तो दिस इज़ द राइट SUV टू बी परचेज्ड। क्योंकि चेरी टीगो 8 प्रो अगर आप कंपेयर करेंगे इससे तो ज़ाहिर है प्राइस में भी ज़्यादा है, प्रॉपर 7 सीटर वो भी है, फंक्शंस उसमें ज़्यादा हैं, मगर जो प्राइस ब्रैकेट है उस प्राइस ब्रैकेट में ये आपका, और देखें वो भी टर्बो चार्ज है, वो भी 1600 सीसी टर्बो चार्ज, ये 1500 है। तो फ्यूल इकोनॉमी का अगर हम कहेंगे कि वो बहुत दे देगी और ये कम दे रही है, ऐसा नहीं है। दोनों जब खाने पे आएंगी तो दोनों ही खाएंगे और अगर इकोनॉमी हासिल करनी होगी तो मिनिमम आगे पीछे ही करीब करीब यही फ्यूल इकोनॉमी आएगी। तो कंफर्टेबिलिटी में और प्राइस ब्रैकेट में और बजट के अंदर रहते हुए दिस इज परफेक्ट कार है। SUV। ये था हमारा ग्लोरी 580 प्रो का ओवरव्यू, और ये हम रजा भाई के बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम आपके पास नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और लेके आएंगे। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, SMR ऑटोमोबाइल को, और सब्सक्राइब करें, और वन मोर थिंग, घंटी बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास हाजिर रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद रज़ा हाज़िर हैं SMR ऑटोमोबाइल से। मलिक एंड के लोगों के लिए ख़ास तौर से ये ऑफ़र है विद अ लिमिटेड टाइम पीरियड that our channel SMR Automobile is open for their own car reviews, and we will be very happy to make their cars review. So this is a limited time offer, और हमारा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डिफाइन होगा, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओनली मैसेज प्लीज़, एंड वी विल विजिट यू एंड वी विल मेक योर कार रिव्यू। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।